नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को क्लीन चिट, 5 जजों की बेंच ने फैसले को सही बताया। सर्वोच्च अदालत ने आरबीआई एक्ट का हवाला देते हुए फैसले को सही बताया, सभी 58 याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसले के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्थिक महत्व के फैसले को न्यायिक आधार पर नहीं पलट सकते। 5 में से 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया। जस्टिस नागरत्ना का बहुमत से अलग फैसला। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, 3 घरों को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 4 लोगों की मौत, परिवारों में पसरा मातम। हमले में 7 लोग घायल, पहुंचाए गए अस्पताल। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर लाया गया जम्मू। हमले के बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, आतंकियों के जल्द पकड़े जाने की उम्मीद। राजौरी हमले में मारे गए परिजनों की सरकार करेगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। राजौरी में आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठनों का राजौरी बंद का ऐलान। जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ता, जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने आतंकी हमले पर उठाए सवाल। रविंद्र रैना बोले, पाकिस्तानी आतंकियों ने किया जघन्य अपराध, महापाप की चुकानी होगी कीमत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हमले के बाद आईईडी धमाका, धांगरी चौक ब्लास्ट में 5 जख्मी। हमले के खिलाफ लोग कर रहे थे प्रदर्शन, लोगों के जाते ही हुआ आईईडी धमाका। प्रदर्शन के दौरान ब्लास्ट होने पर बढ़ सकती है हताहतों की संख्या, सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। राजौरी में एक और आईईडी मिला, सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में फेंका ग्रेनेड, 1 नागरिक घायल। पुलवामा में सीआरपीएफ जवान से आतंकियों ने छीना हथियार, नाके पे ड्यूटी कर रहा था जवान। कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद, ड्रग्स के साथ एक नया तस्कर गिरफ्तार। कल दिल्ली से फिर शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कल दिल्ली से शुरू होकर भारत जोड़ो यात्रा हनुमान मंदिर, ओल्ड जीटी रोड, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी होते हुए लोनी गोल चक्कर पहुंचकर यूपी में एंट्री करेगी। 30 जनवरी को खत्म होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उमा भारती ने राहुल गांधी को संदेश दिया, कहा जोड़ना है तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़िए, यात्रा को वहां तक ले जाइए, जोड़कर ही वापस आइए, नहीं तो वहीं रुक जाइए। शराबबंदी को लेकर दिया नया नारा, शराब नहीं देसी गाय का दूध पियो, मधुशाला से गौशाला की ओर चलो, मधुशाला बंद करो, गौशाला खोलते जाओ। गुरदासपुर में बीएसएफ की कमालपुर पोस्ट पर फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने की 20 राउंड फायरिंग। बीएसएफ जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग से पाकिस्तान की तरफ गया ड्रोन, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी बड़ी सौगात, 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया। यूपी के मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू, इस साल मदरसों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। मदरसा बोर्ड सिलेबस कराए तैयार, मार्च में शेड्यूल जारी किया जाएगा। लखनऊ में शीतलहर को देखते हुए 2 जनवरी से 10 जनवरी तक स्कूलों का टाइमिंग बदला गया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का समापन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी शंखनाद किया। पेपर लीक का मुद्दा उठाकर सीएम गहलोत पे प्रहार किया। सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से माफिया का राज है, राजस्थान में जिस तरह से कैदी थानों से छुड़ाए
निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को सुनवाई होगी। कल राजस्थान दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू। 14 फरवरी तक चलेगी प्रैक्टिकल परीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ समस्या को बताया तीव्र चुनौती। पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर किया कटाक्ष। वियना में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री और अलेक्जेंडर शेलनबर्ग से मिले एस जयशंकर। कहा आज का युग युद्ध का नहीं, बातचीत की तरफ लौटे रूस और यूक्रेन। ऑस्ट्रिया के साथ भारत प्रशांत और पश्चिम एशिया पे भी चर्चा। दोनों देशों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चांसलर से मिले जयशंकर। बुल्गारिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय की ओर से सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलनबर्ग को दिया धन्यवाद। कहा मेरे दोस्त के साथ 2023 की मेरी पहली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखकर खुशी हुई। 2024 के लिए अभिषेक मिशन में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र से जेपी नड्डा करेंगे शंखनाद। 2 रैलियों के संबोधन का कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का आज चंद्रपुर और औरंगाबाद का दौरा। दोनों जगहों पर रैली। चंद्रपुर में महाकाली माता जी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। मंदिर में दर्शन के बाद रैली। चंद्रपुर के बाद औरंगाबाद जाएंगे नड्डा। गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। रैली के लिए की गई बड़ी तैयारियां। राहुल गांधी और कमल हासन की मुलाकात का वीडियो जारी। घृणा और चाइना विवाद पे हुआ संवाद। कमल हासन से संवाद के दौरान बोले राहुल गांधी, घृणा वास्तव में अंधापन और गलतफहमी है। पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ को सलामी देने नहीं पहुंचा सरकार का कोई प्रतिनिधि। सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सफाई दी। रामदास अठावले की दलील, शीतकालीन सत्र समाप्त होने की वजह से शायद सरकार के मंत्री भीमा कोरेगांव नहीं आ सके। मैं बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने आया हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की सभा में मची भगदड़। गुंटूर में सामानों की किट बांटते समय मची भगदड़। कोविड महामारी के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारतीय सेना के हौसले बुलंद। एलओसी पर घुसपैठ को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क। बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा ने की विशेष प्रार्थना। विश्व शांति की कामना की। धर्मगुरु दलाई लामा का बौद्ध धर्म को लेकर चीन पर फिर से हमला। बोले बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिशें नहीं होंगी कामयाब। असम मंत्रिमंडल के 4 नए गठित जिलों को मौजूदा जिलों में शामिल करने की मंजूरी के बाद विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सड़क जाम किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा कांग्रेस की सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आला अधिकारियों से मुलाकात की। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया आयोजन। हैदराबाद में आईटी मंत्री केटी रामाराव ने फ्लाईओवर के लिए उद्घाटन किया। कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे के लिए रहा बंद। किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने 2022 में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को अवार्ड दिया। 9 कर्मयोगियों को डीएम ने सम्मानित किया। नए साल में तिरुपति पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लिया। नए साल के जश्न में एमपी के अनूपपुर में रिवॉल्वर से गोलियां दागने वाले विधायक के ऊपर मामला दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्तार अंसारी की सजा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जेलर को धमकी देने का मामला। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को
10 साल की सजा सुनाई थी। तुनिशा सुसाइड केस में पहली बार मीडिया के सामने आया शीजान का परिवार। कहा, तुनिशा के मां के आरोप झूठे, तुनिशा को काफी खुशी दी। दिल्ली में कंझावला मामले पर गरमाई सियासत। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की। कहा, चाहे जितने रसूख वाले दोषी हो, मिले फांसी। कंझावाला केस में दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया। मामले पे डिटेल रिपोर्ट मांगी। कंझावाला हिट एंड रन केस में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। एलजी सचिवालय के बाहर हंगामा, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के सुल्तानपुरी मामले में मृतक लड़की के पोस्टमार्टम के लिए बनाया गया बोर्ड। 3 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी 5 लड़कों को गिरफ्तार किया, कराई मेडिकल जांच। 20 साल की मृतका इवेंट में करती थी पार्ट टाइम काम। नशे की हालत में लड़कों ने मारी थी स्कूटी में टक्कर। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दिखा कोहरा। सुबह सुबह सफर में हुई दिक्कत। वाराणसी में भी आज सुबह घना कोहरा दिखा, पड़ रही है कड़ाके की ठंड। प्रयागराज में संगम तट पे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, ठंड के अलाव का सहारा। आगरा में तापमान 6 डिग्री तक लुढ़का। सुबह सुबह चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखा। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए आगरा प्रशासन का फैसला, कल तक 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद में कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया। खेती, खेल, कला और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के कृषि कॉलेजेस ने भी इसमें भाग लिया। फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जा रही है। 5 जनवरी तक ये कृषि महोत्सव चलेगा। 10 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिरों के शहर काशी में गुलाब के फूलों की बिक्री बढ़ी। मंदिरों में चढ़ाने और घरों की सजावट के लिए जमकर फूल खरीदे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर किया गया जागरूक। 80 से ज्यादा महिलाओं और स्टाफ ने हिस्सा लिया। गुजरात के अमरेली से शिव समाचार। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए आईवीएफ वैन लैब का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी। दिल्ली में सेक्स वर्कर्स और उनके परिवार के लिए क्लिनिक फैसिलिटी सेवा भारती संस्थान ने उद्घाटन किया। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा है रोड निर्माण का कार्य। राजौरी के दरहल के दूरदराज क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जारी। हिमाचल में कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। 51 शक्तिपीठों में से एक है हिमाचल का ब्रजेश्वरी मंदिर। वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। जापान के सम्राट नारुहितो और महारानी मिसाको ने नए साल के मौके पर लोगों का अभिवादन किया। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 साल में पहली बार इंपीरियल पैलेस की बालकनी पर सम्राट और महारानी नजर आए। चीन में एक तरफ कोरोना वायरस ने काफी तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ राजधानी बीजिंग और वुहान के पर्यटक स्थलों पर लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। नॉर्थ कोरिया ने 2023 का पहला मिसाइल टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जो 400 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई, घरों में पानी घुस गया। नेशनल वेदर सर्विस ने और ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यूरोजोन में शामिल होने के बाद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविक ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात की। क्रोएशिया यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है और यूरो इसकी आधिकारिक मुद्रा बन गई है। ईरान की सेना ने होर्मुज जलड्रम रूम के पास नए ड्रोन का परीक्षण किया। यह अभ्यास ओमान खाड़ी के तटीय इलाके में किया गया। इसका वीडियो भी जारी किया गया है।
पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने नए साल पर जश्न मनाया। यूक्रेनी सैनिकों ने नए साल का स्वागत किया और जीत होने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। ताइवान की राष्ट्रपति ने कोरोना से निपटने में चीन की मदद की पेशकश की। ताइवान ने कहा, महामारी से बाहर निकलने में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यात्रियों के लिए नया कोविड नियम जारी किया है और कहा है कि चीन से आने वाले यात्रियों को 5 जनवरी से कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। नए साल के मौके पर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। टी सीरीज ने एनिमल का फर्स्ट लुक अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया। एक्ट्रेस विद्या बालन ने हाल ही में फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ एक लेटेस्ट फोटोशूट कराया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो एक्टर शहनाज गिल के साथ रोमांटिक फोटोशूट कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों समुद्र किनारे फोटोशूट करा रहे हैं। सिंगर अदनान सामी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से अपने भारतीय नागरिक बनने की जर्नी शेयर की। अदनान ने खुलासा किया कि उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने में 18 साल का समय लग गया। फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी अंजलि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सना सईद ने सगाई कर ली है। सना ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की।